हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है 4250 की, ठीक है। और इसमें पहला टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आज का टॉपिक है गुप्त वंश। ये है गुप्त वंश, ठीक है। गुप्त एवं गुप्त उत्तर काल, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा है। इसमें पहला प्रश्न पूछा है, थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, ठीक है। किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा गया है? ये कहा गया है गुप्त काल को, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना की थी श्री गुप्त ने, ठीक है। ये श्री गुप्त ने की थी। चलिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। किसकी प्रशंसा की थी? ये की थी समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी, ठीक है। ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है 2002 में। चलिए, इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त की विजयों से प्रभावित होकर उसे क्या कहकर पुकारा? ये पुकारा था उसे भारत का नेपोलियन, क्योंकि उसने समुद्रगुप्त ने जो विजय की थी उनसे प्रभावित होकर स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, ठीक है। चलिए, महरौली पहले महरौली था और अब ये दिल्ली हो गया है। अब इसमें देखते हैं क्या है। यानी कि महरौली दिल्ली स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण निम्न में से किस शताब्दी में हुआ था? किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ शताब्दी में, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ये था उज्जैन, ठीक है। चलिए, फटाफट चलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया था? क्यों कहा गया था? ये क्योंकि उसके उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप उसे क्या कहा गया था? विक्रमादित्य कहा गया था। उसने उज्जैन के शासकों पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका ऑप्शन हो गया ए, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? ये पीसीएस में पूछा गया है 1990 में। ये उस विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में थे कालिदास। ये सबसे प्रसिद्ध रहे हैं नवरत्नों में। चलिए, कालिदास की कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से कौन सी है? 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में से कौन सी कृति है? कौन सी है? ये है अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो गया सी, अभिज्ञान शकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन हैं? इनके हैं रचनाकार कालिदास, ठीक है। चीनी यात्री फाहियान निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान, ठीक है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? ये आईएएस लेवल का क्वेश्चन है, रूपक, और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आने वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ये देखो, सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये देख लेते हैं, ये ऑप्शन दिखा देते हैं थोड़ा सा।
ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक तरफ है ग्रंथकार और एक तरफ है मूल ग्रंथ, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं कौन है। अब देखिए, वराह मिहिर किसमें थे? इन्होंने क्या मूल ग्रंथ क्या था इनका? ये था व्रत संहिता, ठीक है। विशाखा दत्त के क्या था? विशाखा दत्त क्या मूल ग्रंथ था? देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। और विल्हण का क्या था? ये था, नहीं सॉरी, शूद्रक का क्या था? शूद्रक था ये मृच्छकटिकम। और विल्हण का क्या था? विक्रम देव चरित्र, ठीक है। चलिए, तो इसका हो गया क्या? इसका ऑप्शन हो गया ए 3 4 2 5, बी। इसका ऑप्शन हो गया बी। चलिए, ये भी मिलान है, इसका भी मिलान करना है। थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे। हाँ, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों में के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। विशाखा दत्त क्या थे? विशाखा दत्त क्या थे? ये नाटक से संबंधित थे, ठीक है। वराह मिहिर क्या थे? ये थे खगोल विज्ञान, उनका संबंध है, इनसे खगोल विज्ञान का संबंध है। चरक ये चिकित्सक थे, ये चिकित्सा से संबंधित है। और ब्रह्मगुप्त ये गणित से संबंधित है, ठीक है। तो इसका हो गया, ये देखिए, ए का 2 3 1 4, इसका सी आंसर ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, क्लासिकी संस्कृत में प्रथम अभिलेख किसका है? रुद्र दमन का, ठीक है। चलिए, अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? कौन है? दिनार, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कोणार्क में सूर्यदेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिम्हा प्रथम ने। चलिए, खगोल शास्त्र में गुप्त काल में सबसे प्रसिद्ध नाम किसका है? आर्यभट्ट का है सबसे प्रसिद्ध नाम, ये खगोल शास्त्री थे। चलिए, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? ये कौन था? ये था वाग्भट, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय कला एवं स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का युग था, क्या था? ये था गुप्त युग था, ठीक है। चलिए, इसका ऑप्शन सी गुप्त युग था। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महायान केंद्र कौन सा था? नालंदा। इसका महायान ये था नालंदा, ठीक है। चलिए, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ये है गुप्त युग को जाता है। इसी युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में मंदिर है, सूची 2 में स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब ये देखिए, सूची 1 में मंदिर और सूची 2 में स्थान है। अब ये देखते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिखाई दे। चलिए,
अब देखते हैं कद्रिया महादेव मंदिर, ये कहाँ है? ये है खजुराहो, खजुराहो, इसका 3 आ गया। आदिनाथ मंदिर कहाँ है? आदिनाथ दिलवाड़ा में है, दिलवाड़ा माउंट आबू में है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर ये कहाँ पर है? ये है कांगड़ा में है, ठीक है। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। तो इसका क्या हो गया? 3 4 2 1, इसका बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? अजंता की गुफा में चित्र किस काल के हैं? ये है गुप्त वंश के, ठीक है, गुप्त वंश के। ये देखिए, ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में। अब देखिए, चलिए 26वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। शुद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिक का विषय था, क्या था? ये था, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ, ये था एक धनी व्यापारी और एक गणिक की पुत्री की प्रेम कथा, ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया ए। चलिए, अब ये भी मिलान आ गया, इसमें भी देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है दरबारी कवि है और सूची 2 में राजा है। अब ये देखते हैं कौन किसके काल में रहा है। अमीर खुसरो किसके काल में रहे हैं? अमीर खुसरो रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के काल में, ठीक है। कालिदास किसके काल में रहे हैं? कालिदास, ये पीछे ही बताया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में रहे हैं। हरिसेन किसके काल में रहे हैं? हरिसेन समुद्रगुप्त के काल में रहे हैं। और बाण भट्ट किसके काल में रहे हैं? हर्षवर्धन के काल में रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इसका हो गया बी ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, 28वां क्वेश्चन, ये भी सुमेलित है, इसे भी सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए, मैचिंग, ठीक है। इसे भी देखते हैं क्या है। ये देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सबसे सूची 1 में है स्थान और सूची 2 में है स्मारक। अब ये देखते हैं कौन सा स्थान कहाँ पर है। ये देखते हैं कहाँ पर है स्मारक, ठीक है। कौन सा? देखिए, एलिफेंटा का स्मारक क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं हैं। स्वर्ण बेलगोला क्या है? ये मूर्ति है, ठीक है। खजुराहो के क्या हैं? खजुराहो के मंदिर हैं, ठीक है। और सांची का स्तूप है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इसका बी आंसर ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ये थी राजतंत्रात्मक, ठीक है। इसका ए ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए, अब ये देखते हैं गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। इसका ये कौन सा हो गया? इसका हो गया बी आंसर ठीक हो गया। चलिए, आइए देखते हैं। गुप्त काल के बाद किस विश्वविद्यालय को प्रसिद्धि मिली? किसको मिली थी? तक्षशिला को मिली थी, ठीक है। चलिए, विश्वविद्यालय जो तक्षशिला विश्वविद्यालय कहा गया था। चलिए, अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था पूछा है, ठीक है। अब कारण कौन से कारण थे ये देख लेते हैं।
उसमें नहीं था, नहीं पूछा। स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बिल्कुल सही था ये। ठीक है। हुर्णों का आक्रमण, ये भी सही था। ठीक है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही था। लेकिन क्या कारण, पतन का क्या कारण नहीं था? ये था सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ठीक है। इसका ऑप्शन हो गया डी। डी ऑप्शन ठीक हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 33वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है लगभग 606 वर्ष ईस्वी से कन्नौज में भारतीय राजनीति में वह स्थान ले लिया जो कभी मगध में पाटलिपुत्र का था। यह कथन किसका, यह कथन क्या है? यह कथन सत्य है। ठीक है। यह कथन सत्य है। चलिए, हर्षकालीन दरबारी कवि बाण भट्ट ने किन प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी? ये एनडीए में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। चलिए किसकी की थी, रचना की थी? ये थी हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ठीक है। हर्ष चरित्र और कादम्बरी। चलिए सी ऑप्शन ठीक हो गया इसका। अब देखें, वर्धन साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? किसने डाली थी? पुष्यभूति ने डाली थी। पुष्यभूति ने डाली थी। इसका ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए, निम्न में से किस शासक के शासन के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय समृद्ध हुआ? कब हुआ था? ये हर्ष के शासन में हुआ था। डी इसका ऑप्शन ठीक है। ठीक है। वेन सांग और फाहियान ने डैश डैश के राज्यों को देखा। किस किस के राज्यों को देखा था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन सांग व फाहियान ने किस किस के राज्यों को देखा था? ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। इन्होंने देखा था हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यों को देखा। डी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक है। ठीक है। प्रतापशील हुन हिरण्यकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? ये थी प्रभाकर वर्धन की। ठीक है। प्रभाकर वर्धन की। चलिए, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया था? किसे कहा था? हर्षवर्धन को कहा गया था द्वितीय अशोक। ठीक है। सम्राट ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? यानी कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कहाँ पर लेके गए थे? ये लेके गए थे कन्नौज में। ठीक है। ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था? किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चलिए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये देखिए किसने किया था? ये किसी अज्ञात भारतीय ने किया था शून्य का आविष्कार। ठीक है। और किसने? ये ब्रह्मगुप्त ने किया था। यहाँ पे ब्रह्मगुप्त ने किया था। ठीक है। चलिए, अब ये देखिए, ये मिलान है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है गुप्त क्या था? गुप्त देवगढ़। ठीक है। चंदेल खुजरा है। ठीक है। चालुक्य था बादामी। ठीक है। पल्लव पनमेल। ठीक है।
तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक हो गया इसका आंसर ए। 4 3 1 2, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है इसका। चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब ये देखो, एलोरा गुफा का निर्माण कराया किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने कराया था, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। चलिए एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदू बौद्ध और जैन से है। एलोरा गुफाओं का संबंध हिंदू बौद्ध और जैन से है, ठीक है। इसका आंसर हो गया डी। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये भी मिलान कीजिए। यह निम्न जोड़े में किसका सुमेल है? यानी कि ये जो ये गलत है और एक इसमें सही है। ये देखिए, एलोरा की गुफाएं शक, ये भी बिल्कुल गलत है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, ये भी गलत है। महाबलीपुरम के मंदिर राष्ट्रकूट, ये भी गलत है, लेकिन ये सही है। खजुराहो मंदिर चंदेल, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका आंसर हो गया सी। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था नरसिंह देव फर्स्ट ने, ठीक है। इसका ए आंसर ठीक है। चलिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था पल्लव ने बनवाया था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सही मेल खाता है? ये देख लें, खजुराहो चंदेल, ठीक है, खजुराहो चंदेल सही है इसमें। ये ऊपर भी आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये दोबारा फिर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में 94 में पूछा गया था। चलिए, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर किसके आदेश से निर्मित हुआ था? ये हुआ था नरसिंहम वर्मन के आदेश से, ठीक है। इसका हो गया ऑप्शन ए। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था किसने बनवाया था? सोलंकियों ने बनवाया था। इसका डी आंसर ठीक है, ठीक है। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका बी आंसर हो गया। चलिए, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? ये करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था, ठीक है। कैलाश मंदिर का खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? ये बनवाया था चंदेल ने, ठीक है। चलिए, 55वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? बादामी और वातापी। ये थी दो राजधानियाँ, बादामी और वातापी। ये आज की श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए।